हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास 10th हिंदी चैप्टर 12th जिसका नाम है इसे जगाओ। ऑलरेडी हम बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और फाइनली आज हम इस चैप्टर पे पहुँचे हैं जिसका नाम है इसे जगाओ। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं NCERT की जो बुक होती है, टेक्स्ट बुक होती है, वहीं से कविताएं या फिर वहीं से आपकी जो बुक होती है वहीं से मैं समरी लेकर इम्पोर्टेंट लाइंस लेकर आपको पढ़ाती हूँ, जिससे कि आपका चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज भी हम इस चैप्टर में, आज तो कविता है तो हम कुछ छोड़ नहीं सकते, सारे लाइन्स को लेंगे एक एक करके, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके 4-5 लाइन्स को लेकर और एक साथ हम उसका अर्थ पढ़ेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। गाओ एक कविता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या किस बारे में है। इसे जगाओ तो चैप्टर का नाम है, पर कविता में कवि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अरे कहना क्या चाहते हैं कवि इस कविता में, वही हम अभी तो जा रहे हैं पढ़ने, फिर हमें पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। समय पर सजग सचेत रहने और कार्य करने का संदेश देती है। ये जो कविता है, इसे जगाओ जो कविता है, ये इस बारे में दिया गया है कि समय पर सचेत और सजग रहने और कार्य करने का संदेश देती है यह कविता। इस संदेश की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने प्रकृति का सहारा लिया है, जगाने और सोने का प्रतीक रूप में उपयोग किया है। इन सब से यह कविता सुंदर एवं प्रभावपूर्ण बन पड़ी है। जो लोग सोए हैं अर्थात सजग एवं सचेत नहीं हैं। सजग एवं सचेत मतलब कि जो अटेंटिव नहीं है लोग, वो सो रहे हैं। उन्हें जगाने के लिए यानी सजग बनाने के लिए, अटेंटिव बनाने के लिए कवि ने सूरज, पवन और पक्षी से बहुत ही आत्मीयतापूर्ण आग्रह करता है। इन तानों से आग्रह करने का कारण, इन तानों नहीं है, इन तीनों है। हिंदी में थोड़ी सी मिस टाइप हो जाती है तो प्लीज़ इसको मैनेज कर लीजिएगा। इन तीनों से आग्रह करने का कारण यह है कि ये तीनों ही गतिशील और सकर्मता के सकर्मकता के प्रतीक हैं। कवि चाहता है कि सभी इनकी तरह बने। कवि यह संदेश भी दिया है कि सजग रहने की सार्थकता तभी है जब समयानुसार सजग हो। समय निकल जाए तो भागकर उसे पकड़ा नहीं जा सकता। समय निकल जाने पर भागने की अपेक्षा समयानुसार चलना ही बेहतर है। अच्छा, ये कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके मम्मी पापा जैसे आप बार बार बोलते हैं कि पढ़ ले, टाइम निकल जाएगा तो क्या करेगा, ये कर ले। ऐसा बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स कि पढ़ लो, टाइम निकल जाएगा तो नहीं होगी पढ़ाई, अपने बारे में सोच लो, कुछ अच्छा कर लो, है ना। ऐसा बोलते रहते हैं, वो हमारे भले के लिए कहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी कविता में कवि ने भी हमसे यही कहा है। तो चलिए, ये तो हमने इंट्रो देख लिया है कि इस चैप्टर में हमें किस बारे में पढ़ना है। अब इस मेन चैप्टर पे पहुँचते हैं। ये एक कविता है, इसे जगाओ। पहले हम कविता को पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ पढ़ेंगे। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। अब यहाँ कवि क्या लिखते हैं कि भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। यहाँ पे कवि ने सूरज से, पवन से और पंछी से आदमी को जगाने के लिए कहा है। ठीक है, तो सूरज से कवि कहते हैं कि सूरज जरा इस आदमी को जगाने के लिए कहते हैं, सूरज को जगाने के लिए कहते हैं। पवन मतलब हवा को हिलाने के लिए कहते हैं। और कहते हैं कि ये जो आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर अपने सपनों में खोया पड़ा है,
फिर बोलते हैं कि ये पंछी मतलब कि चिड़िया, इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी शब्दों में था, लेकिन फिर भी हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। कवि ने सूरज, हवा और पंछी को मनुष्य की तरह मानकर आत्मीय भाव से संबोधित किया है। क्या कभी सूरज आपको उठाने के लिए आएगा कि हो भैया उठ जाओ? क्या कोई पंछी आके आपके कानों पे ऐसे चिल्लाती है चोंच मार के कि उठ जा उठ जा उठ जा बाबू उठ जा, ऐसा करके? नहीं करती ना। और एक हवा क्या आपको ऐसे ऐसे हिलाती है? सचमुच में तो नहीं हिलाती ना। लेकिन कवि ने आत्मीय भाव से संबोधित किया है, इसलिए कवि ने सूरज, हवा और पंछी को हमें जगाने के लिए कहा है। ठीक है। आत्मीय भाव से संबोधन के पीछे यह आग्रह है कि समय के साथ न चलने वाले आदमी का सच्चाई से परिचय कराया जाए और उनमें जागृति उत्पन्न हो। जगाना, हिलाना और चिल्लाना सोए हुए व्यक्ति को जगाने के तरीके हैं। किस किस तरीके से जगा सकते हैं? चिल्लाकर या हिलाकर या जगाकर। सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए सूरज से जगाने, हवा से हिलाने और पंछी से चिल्लाने के लिए कहना कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है। और ये प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा कि सूरज ने क्या करा है? सूरज ने जगाया है। ठीक है। हवा ने क्या करा है? हवा ने हिलाया है। और पंछी ने क्या किया है? पंछी ने चिल्लाया है। तो ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लें। नेक्स्ट है, सूर्य, पवन और पंछी प्रकृति के अंग है और मनुष्य के साथी भी हैं। प्रकृति अपने नियमित कार्यकलापों के माध्यम से मनुष्य को भी जगाकर कार्य करने की प्रेरणा देती है। इसलिए जीवन में सोए हुए प्राणी को जागने की प्रेरणा देने के लिए कवि ने प्रकृति को आधार बनाया है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो अभी अभी हमने कविता पढ़कर आए हैं उसका अर्थ ये है, और आप इस कविता का मतलब अब अच्छे से लिख सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में ये आया और वो बोलें कि आप इसका सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या करने का मतलब है आपको ये अर्थ लिखना है। ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका नेक्स्ट जो कविता है, इसके आगे जो कविता है मतलब वो पढ़ते हैं। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा या तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा या। कवि कहते हैं कि इसे वक्त पर जगा दो, नहीं तो जब ये बेवक्त जागेगा, अपने मन से जब भी ये बेवक्त जागेगा, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने के लिए ये घबरा के भागेगा। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। मतलब कि जो घबरा कर जो भागता है उसको अलग कहते हैं। क्षिप्र मतलब कि अपने बुद्धि से, ठीक है, जिसको पता है कि हमें किस स्पीड से जाएंगे तो हमको सक्सेस मिल सकती है, वो अलग है। ठीक है। क्षिप्र वह है जो सही क्षण में सजग है, वही है क्षिप्र जो सही टाइम पे सोता नहीं है, सही टाइम पे अपना काम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो फिर से कहते हैं, सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों में चिल्लाओ, कानों पर चिल्लाओ। तो ये लास्ट है पार्ट है हमारे कविता का, तो इसका भी हम अर्थ देखते हैं। अर्थ में दे रखा है, सजग होना तभी सही कहा जाएगा जब ठीक समय पर सजग हो। कहते हैं सजग होना मतलब कि टाइम को टाइम समझना और किसी अच्छे टाइम पे अच्छा काम करना। मतलब कि जो चीज़ करने का टाइम है आप वही काम कीजिए। ठीक है। जब ठीक समय पर सजग हो, समय निकल जाने पर सजग होने से पछतावे के अतिरिक्त कुछ और हासिल नहीं होता। जैसे कि अगर अभी आपका एग्ज़ाम है तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम से पहले ही आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम के अगर एक दिन पहले पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं कि समय के, कहते हैं ना, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही समय निकल जाने पर सजग होने से पछताने के अलावा और कुछ नहीं हासिल होता। ठीक है। आगे है, कभी कभी देर से सजग होने वाला व्यक्ति हड़बड़ी में भागता है, जिससे अनेक तरह के संकट उत्पन्न हो सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर आप देर से जागेंगे तो वही हड़बड़ी में भागता है, बहुत तेज़ भागता है, जिसके कारण अलग अलग के संकट उत्पन्न हो सकते हैं। वही एग्ज़ाम वाला हम ले लेते हैं कि अगर आप
एक दिन पहले पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आगे है, पछताकर भागने और तेज़ गति से चलने में बहुत अंतर होता है। तेज़ गति का अर्थ है सही अवसर पर सचेत होना। वही है कि पछता कर भागना, मतलब कि आप कुछ भी बिना सोचे समझे भाग रहे हैं क्योंकि आपको छूना है, किसी चीज़ तक पहुंचना है। लेकिन वही अगर आप सही अवसर पर सही सचेत, अगर आप अपनी बुद्धि से चलते हैं, वहाँ पे सब कुछ सोच समझ कर चलते हैं, तो आप सब कुछ एंजॉय करते हुए चलते हैं, है ना। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि कहीं आपको पहुँचना है, ठीक है, और आप ऑलरेडी घर से बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो आपको सिर्फ वहाँ पे पहुँचने का एक एम होता है कि बहुत जल्दी जल्दी पहुँचना है, तो आप जो रास्ते को आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं, है ना। रास्ते का भी एंजॉयमेंट एक अलग होता है कि आप सब कुछ आसपास देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है आसपास, तो उसको देखते हुए जाते हैं अगर आप आराम से जाते हैं तो। ये बस मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे आप जो पढ़ाई वाला एग्ज़ाम्पल है वो आपके लिए बेस्ट है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपके लिए ज़रूरी भी है और अच्छा भी है, एक अर्थ मतलब अच्छा भी है एग्ज़ाम्पल। तो यही है आपका चैप्टर, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा और है, इसको पढ़ लेते हैं। सपने देखना आवश्यक है क्योंकि इससे बड़े उद्देश्य निर्धारित होते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जाता है, लेकिन सपनों में खोए रहना निष्क्रियता की ओर संकेत करता है। कहते हैं कि सपने तो देखना चाहिए और उसको, क्योंकि सपने देखेंगे तभी हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन सिर्फ सपने ही देखते रह जाना निष्क्रियता, एक कहते हैं ना कि कुछ जो नहीं करना, ठीक है, उसको उसका संकेत करता है। शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल सपनों में खोए रहते थे, इसलिए हंसी के पात्र बने। शेख चिल्ली बस बड़ी बड़ी बातें करते थे ऐसा वैसा, लेकिन वो असल में कुछ कर नहीं पाते थे। तो वही कहते हैं कि वो सपनों में खोए रहने वाले जो होते हैं ना, वो हंसी के पात्र बन जाते हैं, सब उनका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। इसलिए सपने देखना आवश्यक है, इससे बड़े बड़े उद्देश्य निर्धारित होते हैं और उन्हें प्राप्त भी करना आवश्यक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है मतलब। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर, आप हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।